नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, अरुणाचल हिमालय के बारे में, जिसमें एक शोध में पता चला है कि यहाँ पे धीरे धीरे भूकंप का खतरा बढ़ता जा रहा है, यानी भूकंपीय हलचल स्टार्ट हो गई है। तो क्या है ये पूरा टॉपिक, चलिए शुरू करते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो कि अरुणाचल हिमालय की चट्टानों में शोध कर रही है, उसने लोचनशीलता और भूकंपीयता के अध्ययन से पता लगाया है कि इस क्षेत्र में अलग अलग गहराई पर मध्यम तीव्रता के भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं। WIGH यानी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी एक स्वायत्त संस्था है जिसका काम है हिमालयन रेंज में नई अवधारणाओं और मॉडलों के विकास के लिए अनुसंधान कार्य करना। अरुणाचल हिमालय को भूकंपीय जोन 5 में रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे कभी भी भूकंप आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं की जाती। किस एरिया में किस तक तीव्रता का भूकंप आ सकता है, उस हिसाब से भूकंपीय जोन डिवाइड किया जाता है। भूकंप जोन 1 जो होता है वो सबसे सेफ माना जाता है, वहीं भूकंपीय जोन 5 जो है वो सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है, इसलिए यहाँ डेवलपमेंट के ज़्यादा कार्य नहीं किए जाते। वाडिया इंस्टीट्यूट ने अरुणाचल हिमालयी क्षेत्र में हुए शोध में यह पता लगाया है कि इस क्षेत्र में दो अलग अलग गहराइयों पर मध्यम तीव्रता के भूकंपीय क्षेत्र अवस्थित हैं। कम परिमाण के भूकंप यानी लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, जो कि 1 से 15 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। वहीं 4 से अधिक परिमाण वाले भूकंप, जो कि अधिकतम 25 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं, और जो मध्यवर्ती गहराई का क्षेत्र होता है वो भूकंपीयता से रहित है, मतलब यहाँ पे कोई खास भूकंप की एक्टिविटीज़ नहीं होती है, यह आंशिक रूप से पिघलती अवस्था में है। तो यही मध्यम तीव्रता का भूकंप अवस्थित है अरुणाचल हिमालय में, मतलब ये ऐसा क्षेत्र है जो कि आंशिक रूप से पिघलती अवस्था में है। अगर इस क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई की बात की जाए तो यह ब्रह्मपुत्र घाटी में 46.7 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल हिमालय में लगभग 55 किलोमीटर तक विस्तृत है। लोहित घाटी के उच्च भागों में अत्यधिक उच्च पाइसन अनुपात दर्ज किया गया, जो अधिक गहराई पर भूपर्पटीय की आंशिक पिघलती अवस्था को दर्शाता है। तो सबसे पहले आपको ये हाई पॉइजन रेशियो क्या होता है ये बता देते हैं। तो हाई पॉइजन रेशियो मतलब कोई भी चीज़ जितना भी फ्लेक्सिबल होगा उसका पॉइजन रेशियो उतना ही ज़्यादा होगा, और जो जितना ठोस होता है उसका पॉइजन रेशियो उतना ही कम होता है। तो इसका पॉइजन रेशियो ज़्यादा है, यानी यहाँ जो हिमालय है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीले टाइप के। आखिर ये जो शोध किए जा रहे हैं वहाँ पर, उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है। तो WIHG ने भारत के पूर्वी भाग में चट्टानों और भूकंपीय गुणों को समझने के लिए अरुणाचल हिमालय की लोहित घाटी के किनारे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से जुड़े हुए 11 ब्रॉडबैंड भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए हैं। शोध के लिए टेलीसिस्मिक और सिस्मोमीटो की मदद से मापे गए स्थानीय भूकंप डेटा का उपयोग किया गया है। देखिए, सिस्मोमीटर तो सभी को पता होगा, यह भूकंप को मापने के लिए बनाया गया है। तो अब ये टेलीसिस्मो क्या होता है। तो टेलीसिस्मिक ऐसे भूकंपों के विषय में जानकारी देता है जो माप स्थल से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उत्पन्न होते हैं। तो टेलीसिमिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से भूकंप को मापना चाह रहे हैं, लेकिन जो भूकंपीय क्षेत्र है यानी जहाँ भूकंप आने की संभावना या भूकंप आ रहा है वो हम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर हम यहाँ से इसको मापना चाहें तो अगर सेस्मोमीटर का यूज़ करते हैं तो वो उसकी रेंज बहुत कम होती है, वो यहाँ तक माप नहीं पाएगा 1000 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन अगर हम टेलीसिमिक का यूज़ करें तो वो 1000 किलोमीटर की दूरी पर भी भूकंप को माप सकता है। तो इस वजह से ये टेलीसिमिक का भी यूज़ किया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया के दौरान हम क्षेपण प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारतीय प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी तब हिमालय रेंज का निर्माण हुआ था। यानी ये प्लेट, मान लीजिए यहाँ से भारतीय प्लेट थी और यहाँ पे था आपका यूरेशियाई प्लेट। तो यूरेशिया प्लेट और भारत की प्लेट जब आपस में टकराई
तो एक प्लेट देखिए अंदर घुसती चली गई, तो इस वजह से एक फोर्स उठा और यहाँ पे हिमालय का निर्माण होता गया। तो इस तरह से ये पूरे हिमालय रेंज का निर्माण हुआ है। और यूरेशियाई प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट का निरंतर क्षेपण हो रहा है, जिस कारण हिमालय का उत्थान हो रहा है। यानी क्योंकि ये जो भारतीय प्लेट है वो अंतर धंसती जा रही है, उस वजह से ये जो हिमालय की रेंज है और हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं इसमें और विस्तार होता जा रहा है, यानी इसकी चोटी और बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पहले जो माउंट एवरेस्ट था उसकी ऊंचाई जो मानी जाती थी 8848 मीटर थी, जो कि अब बढ़ के 8850 मीटर हो गई है। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, यूरेशियन प्लेट मतलब जहाँ यूरोप और एशिया की प्लेटें जब दोनों मिलती हैं तो उसको यूरेशियाई कहा जाता है। ये देखिए इसमें यूरोप और एशिया है ना, यूरेशिया, इस वजह से इसको यूरेशिया कहा जाता है। और यह अध्ययन टिडिंग सेचर जोन में भारतीय प्लेट की क्षेपण प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। तो अब ये क्या होता है टिडिंग सेचर जोन? तो टिडिंग सेचर जोन पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है, जहां हिमालय अक्षसंगीय मोड़ अर्थात हेयरी मोड़ बनाता हुआ दक्षिण की तरफ इंडो बर्मा श्रेणी से जुड़ जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिमालय की रेंज को देखें तो ये जम्मू से ऐसे होते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक आती है, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद ये मुड़ जाती है ना यहाँ पे, और ये जो मुड़ता है इसको कहा जाता है हिमालय अक्षसंगीय मोड़ यानी हेयरपिन मोड़। और इस एरिया को यानी इस जोन को कहा जाएगा टिडिंग सेचर जोन। तो दोस्तों ये तो था कुछ अरुणाचल हिमालय के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।